आज ये मुल्क को आज़ाद होकर 70 से 80 साल होने को आए हैं। इन 70 से 80 सालों के अंदर इस मुल्क के अंदर कभी हमारे अक़ीदों को पामाल करने की कोशिशें नहीं हुई थी। कभी अगर एक मस्जिद पे नज़र डाली गई थी तो सालों साल हमने उस मस्जिद की लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं ऐसी साजिशें हो रही है कि तमाम मस्जिदों को, तमाम वक्फ के ज़मीनों को हड़पने की कोशिश हो रही है। इस हुकूमत के तायद पर, हुकूमत के साजिश पर, इस सरकार के कहने पर लोग सामने आ रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर रहे हैं। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जाहिर निषेध करता हूं कि उसने इस रामदेव के मंच पर जाकर कहा कि हम तुमको अटक नहीं होने देंगे। एकनाथ शिंदे, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क आरएसएस की जागीर नहीं है, ये मुल्क तुम्हारे मर्जी से, दादागिरी, तानाशाही से नहीं चलेगा। एकनाथ शिंदे ने, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, तुम्हारा जो नाजायज बाप है वो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत भी अपने मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। ये मुल्क आइन से बना हुआ मुल्क है और इस मुल्क का आइन हमारे अक़ीदों की, हमारे मस्जिदों की, हमारे हकूक़ों की हिफाजत का दावा करता है। अगर तुम इस आइन को, इस दस्तूर के हमारे हकूक़ों को तोड़ोगे तो याद रखो आज हम लोग जमहूरी तरीक़े से आपके इस दस्तूर के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमहूरियत में बेहतरीन रास्ता एहतजाज है जो आपके जज्बे को, आपके जज्बात को बयान करता है। लेकिन अगर हुकूमत संविधान विरोधी रामगिरी जैसे हरामियों को तायद करती होगी, संरक्षण करती होगी, तो हमारे हाथ में संविधान की बेड़ियां हैं। एक दिन जब ये मजबूरन संविधान की बेड़ियां हम तोड़ देंगे तो याद करो भारत के मुल्क की तारीख में भीमा कोरेगांव हुआ था, जहां पर 500 महार बटालियन ने 10,000 पेशवों को काट कर फेंका था। उस महार बटालियन के अंदर मुसलमान भी शरीक थे, बड़ी तादाद में मुसलमानों ने उस बटालियन में हिस्सा लिया था। अगर हमारे दीनी अक़ीदे पे हमारे को जानना चाहते हो तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपको मुसलमानों के तारीख को जानना है, नबी की बात करते हो, अरे हमारे दौर को याद करो कि हम वो हैं जो सिर्फ 313 वाले हैं। ये संविधान अगर आगे नहीं आएगा तो हम बता सकते हैं। के सभी मजहब के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। हम सभी हिंदू भाइयों के भी अक़ीदों की हिफाजत की बात करते हैं। हम बौद्ध दलित भाइयों के भी अक़ीदों की हिफाजत की बात करते हैं। हम अकेले अपने अक़ीदों के लिए नहीं तो दीगर मजहबों के लिए। हमारा दीन कहता है तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हम आपके दीन को पामाल नहीं करते। एक भी मुसलमान ने तुम्हारे महामानों के खिलाफ एक भी बात कभी नहीं कही। लेकिन तुम्हारे हिंदू समाज को कहना चाहता हूं कि भगवा वस्त्र पहने हुए लोगों को बोलने लगा रहे। बोलने वाला कोई ब्राह्मण नहीं है, बोलने वाला कोई सत्ताधारी मराठा नहीं है, ये ओबीसी हिंदू है, ये गरीब हिंदू है। इनको बोलने लगा रहे, भगवे कपड़े पहनाकर नबी की शान में गुस्ताखी करा रहे ताकि मुसलमानों के दिलो दिमाग में हिंदुओं की नफरत पैदा करने की साजिश ये आरएसएस कर रही है। इसलिए आपकी साजिश को मुकम्मल नहीं करना है। इसलिए हम संविधान के दायरे में हैं, संविधान के दायरे में एहतजाज कर रहे हैं और संविधान के दायरे में लड़ रहे हैं। अगर हमको संविधान से नाउम्मीद करोगे तो फिर एक बार कहता हूं, याद रखो हम मर्द मुजाहिद की कौम है, इस दुनिया में अमन कायम करने को आई हुई कौम है। हमको खिलाफत दी है। जिस दिन खिलाफत का हथियार हाथ में लेंगे उस दिन बताएंगे 313 की ताकत क्या होती है।
पहले अजहर भाई ने दो तरीके बताए। एक तरीका रास्तों के एहतजाज का है, दूसरा तरीका कड़ा कानून बनाने का है। आपके नांदेड़ में सुनहरा मौका है, पार्लियामेंट की भी इलेक्शन है, अकेले नांदेड़ में पार्लियामेंट की भी इलेक्शन है, असेंबली की इलेक्शन है। जो कैंडिडेट मुसलमानों के वोटों की तवक्को करता है उसको बॉन्ड पर लिख कर देना पड़ेगा। चुन कर आने के बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती के खिलाफ पैगंबर बिल पे आवाज उठाएगा। जो लिख कर देगा वही हमारे मोहल्लों में आएगा, जो लिख कर नहीं देगा। महाराष्ट्र के विधान परिषद में बिल पेश है, आज भी बिल जिंदा है। वह सिर्फ जरूरत है चंद ईमान वाले लोगों की, बेखौफ लोगों की, जो इस बिल को लागू करने की बात करे। आने वाले दिनों में रास्तों को आबाद किया, इंशाल्लाह असेंबली और पार्लियामेंट में भी ऐसे नुमाइंदे भेजेंगे जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को एट्रोसिटी से कड़क कानून बनाने की मांग करेंगे। इस उम्मीद के साथ जगा लेता रूबरू न्यूज चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9049032007 पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।